ओके, तो पहले ही बताना चाहूंगा कि मुझे डेयर डेविल क्यों इतना ज्यादा पसंद है। मतलब बंदे के पास कोई सुपर पावर नहीं है, ना कोई सुपर स्पीड है और ना बंदा सुपर स्ट्रांग है। बस एक ही सुपर पावर आप कह सकते हो, सुपर हियरिंग पावर। मतलब दूर की कोई आवाज हो या फिर कोई धीरे से आवाज भी हो वो सुन सकता है, बस यही। बाकी सब लड़ना वगैरह वो अपने खुद के दम पे सीखा है। ब्रूस वेन की तरह वो उतना ज्यादा रीच नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए वो काम करता है, पढ़ लिख के काबिल बना, एक लॉयर बना। मतलब ऐसे ही खुद को हालत का मारा बोल के बैठ के नहीं रहा। और मुझे लगता है सही मायने में इसे ही सुपर पावर कहते हैं, अंदर से हो या फिर बाहर से हो। अभी सीरीज की बात करें तो पहली 3 सीजन देखने के बाद वन ऑफ माई बेस्ट वेब सीरीज यही है। अभी 3 सीजन खत्म होने के बाद फिर से वापस आ चुका है एमसीयू का एक पार्ट बन के। पर लगभग 7 साल टाइम ले लिया वापस आने में। पर मुझे लगता है इस बार और भी बड़ा धमाका करके दिखाएगा। वैसे सुपर हीरो सीरीज हो या फिर मूवी, देखने के टाइम पे हम बस यही सोचते हैं कि भैया बढ़िया एक्शन देखने को मिल जाए, धमाकेदार एक्शन देखने को मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। पर डेयर डेविल सीरीज थोड़ा अलग है। यहाँ आपको एक्शन के साथ साथ देखने को मिलता है एक बढ़िया स्टोरी लाइन। हमें पता है डेयर डेविल या फिर आप बोल सकते हैं मैट मर्डॉक की बेस्ट फ्रेंड है फॉगी नेल्सन। दोनों ने मिलकर एक लॉ फार्म भी खोला था और पिछले 3 सीजन से एक साथ ही थे। कितने भी मुश्किलें आए दोनों एक साथ ही थे। पर इस बार कुछ अलग हो जाता है। एपिसोड 1 के शुरू में ही हमें देखने को मिलता है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर मतलब बुल्स आई के अटैक से फॉगी नेल्सन मारा जाता है, जो मैट को अंदर से तोड़ देता है। और ये भाई सच में इमोशनल बात तो है। हर कदम पे एक लौता आदमी, एक लौता दोस्त जो आपके साथ था, उसके साथ अगर कुछ हो जाए तो फिर लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अंदर से आप बहुत ही ज्यादा टूट तो जाते हो। इसी वजह से मैट अपने अंदर की विजिलेंटी को भी मार देने का सोचता है। मतलब डियर डेविल अब वो नहीं बनेगा। अभी एपिसोड 1 शुरू होने के कुछ देर बाद ही ऐसा एक्शन देखने को आपको मिल जाएगा, ये सच में किसी ने नहीं सोचा होगा, वो भी बुल्सआई के साथ। मतलब इससे पहले हमने मूवी में तो देखे थे बुल्सआई वर्सेस डियर डेविल, आपको याद ही होगा। पर जो भी कहे, पहला जो एक्शन दिखाया गया वो मुझे वैसा फील नहीं दिया जो पिछले सब सीजन में देखने को मिला था। पर एपिसोड 2 के लास्ट में जो एक्शन देखने को मिलता है वो सच में दमदार लगा मुझे, जो पिछले सब सीजन की याद दिला दे रहा था। वैसे बात जब किंग पिन की हो और साथ ही में कोई इनोसेंट आदमी को बचाने की हो, तब कभी कभी हाथ पर कर देना तो बनता है। वैसे विल्सन फिस्क फिर से वापस आ चुका है और इस बार किंग पिन नहीं बल्कि एक अच्छा आदमी बन के, जो बात हमारे साथ साथ मैट मर्डॉक को भी विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे इस बार विल्स ऐसे ही नहीं आया है, वो बनना चाहता है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, और बन भी जाता है। मतलब इससे पता चलता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है, जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग पहले से ही करते आ रहे हैं हर जगह पे। पर क्वेश्चन ये है कि क्या विल्सन फिस्क इस बार वाकई में चेंज हो चुका है, एक भला आदमी बन गया है जिसे सच में अपने शहर के लोगों की फिक्र है। क्योंकि इलेक्शन से पहले विल्स और मैट के बीच में जो मीटिंग होता है वहाँ पे विल्स मैट को कह देता है कि किसी के अंदर के एनिमल को कंट्रोल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और ये बात हमको भी पता है कि विल्सन फिस्क कितना भी चेंज होने की दिखावा करे, रहेगा वो सेम वैसे ही। साथ ही में दोनों के बीच में जो मीटिंग होता है वहाँ पे दोनों एक दूसरे को भैया थ्रेट भी देते हैं, जहाँ फिस्क मैट को कह देता है कि वो किसी भी विजिलेंटी को अपने शहर में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो डेयर डेविल हो या फिर कोई रेंगता हुआ स्पाइडर ही क्यों ना हो। साथ ही में मैट भी कह देता है कि मुझे वापस आने का कोई शौक नहीं है। मतलब डेयर डेविल बनने का अभी तो फिलहाल कोई शौक नहीं है, पर अगर उसे लगे कि किंग पिन वापस आ चुका है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। साथ ही में फिस्क ये बात भी क्लियर कर देता है कि मैट का जो दोस्त है फॉगी, उसे मारने में उसका कोई हाथ नहीं था। पर क्वेश्चन अब ये है कि तो फिर कौन था? बुल्सआई ने क्यों ऐसा किया? क्या विल्स की वाइफ वेनिसा इसके पीछे है? क्योंकि विल्स के बाद उसने ही विल्स की बिजनेस को देखा था। मतलब वही तो क्वीन पिन बन चुकी थी। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि विल्स की बीवी की चक्कर भी किसी और से शुरू हो चुकी है, जो बात विल्स को पता भी है। और इसी वजह से दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे ठीक करने के लिए दोनों अभी थेरेपी ले रहे हैं। अभी ये बात तो इस टाइम पे कॉमन है, वो भी दिखा दिया गया अभी सीरीज में। पर सीजन 2 के लास्ट में जब हमें देखने को मिला कि मैट भाई साहब जो अपना मैट मर्डॉक है वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है, उसे भी ट्रिगर करने के पीछे कारण है। मतलब अगर किसी इनोसेंट को बचाना है तो फिर कभी कभी वैसा करना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट टाइगर को अरेस्ट किया गया है किसी पुलिस बारे को मारने की वजह से, और साथ ही में ये भी पता चल रहा है कि उसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, पर उसका मदद करता है मैट मर्डॉक। इसी केस के दौरान पुलिस वाले अपना गलती छुपाने के लिए एक लौते गवाह को मारने की कोशिश करता है, पर मैट मर्डॉक सही टाइम पे पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। पर उसी टाइम पे उसी दौरान मैट अपना आपा खोल देता है और पुलिस वालों को मार मार के हालत खराब कर देता है। पर अभी नेक्स्ट क्या मैट फिर से डेयर डेविल बनेगा? क्योंकि पब्लिक डिमांड तो यही है। पर मुझे लगता है अभी भी थोड़ी टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है विल्सन फिस्क जब तक अपना रंग ना दिखाए तब तक मैट भी अपना सूट नहीं पहनेगा। पर मुझे ऐसा लगता है विजिलेंटियों को फंसाने के पीछे विल्सन फिस्क का ही हाथ है। मतलब व्हाइट टाइगर को जैसे फंसाया जा रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विल्सन फिस्क का ही हाथ है। वैसे बताना भूल गया कैरन पेज भी है, पर उनका
का रोल उतना ज्यादा नहीं था 2 एपिसोड में ही। मुझे ऐसा लगता है पिछले सीजन के साथ बस कनेक्शन दिखाने के लिए ही फॉगी और पेज को दिखाया गया है। पर हाँ, मैट के लाइफ में एक नई गर्लफ्रेंड तो आई है, पर वो कितने दिन तक उसके साथ रहेगी ये भी बात है। देखिए, डेयरडेविल की स्टोरी लाइन सच में काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बस एक्शन दिखाया गया, एक अच्छी स्टोरी भी दिखाया जाता है। पहले 2 एपिसोड में पता चल रहा है कि स्टोरी में दम है, कुछ अच्छा स्टोरी बेस किया जा रहा है। अब इंतजार है एपिसोड 3 की। एवरी वेडनेसडे सुबह 6 बजे एक एक करके एपिसोड आएगा। अभी सुबह तो नहीं देख सकते, बाद में देखना पड़ेगा, तो देखते हैं।